दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन कंट्री पोलैंड के सहारे ब्लंट वार्निंग दी है इंटायर यूरोप को कि डोंट फ्यूल टेररिज्म इन अवर नेबरहुड एंड स्टॉप सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ इंडिया। अपनी हिपोक्रेसी की दुकान बंद कीजिए इफ यू वांट टू मेंटेन, इफ यू वांट टू कीप बेटर रिलेशंस विद इंडिया। डिप्लोमेटिक spat between India and Poland as foreign ministers spare over Pakistan and Russia. Don't fuel terrorism in our neighborhood. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar tells Poland. Don't fuel terror. जयशंकर warns Poland on Pakistan ties. एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली में जयशंकर ने क्या कहा है एंड इसका संदर्भ मैं आपको दे देता हूं। पोलिश डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर राडोस्लाव सिकोरोस्की भारत में 3 दिवसीय स्टेट विजिट पे आए हैं, जिनको सामने चेयर पे बैठाकर डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके फेस पे किस तरह से लताड़ा है वो आप सुनिए। आपने देखा किस तरह से डायरेक्ट मैसेज दिया गया है इंटायर यूरोप को कि आपको जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। एंड यहाँ केवल बात पोलैंड की नहीं है। पोलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसके सहारे से आप देखोगे इंटायर यूरोप को मैसेज जो है दिया जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि आपने जो रिसेंट एक्टिविटी की है इन अवर नेबरहुड, हम उससे अवेयर हैं एंड ध्यान रखना आगे ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं यही पोलिश डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर राडोस्लाव रिसेंटली अक्टूबर 25 में पाकिस्तान में पहुंचे थे एंड पाकिस्तानी आतंकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर, जो कि एक बाइलेटरल इशू है। भारत कई बार रिटरेट कर चुका है कि ये जो इशू है इंडिया एंड पाकिस्तान का एक बाइलेटरल डिस्प्यूट है, जिसे हम बाइलेटरली ही रिजोल्व करेंगे। किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड मीडिएटर की हमें आवश्यकता नहीं है। एंड ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है आप देख पाओगे, पोलैंड पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट मेंशंस जम्मू एंड कश्मीर सेज पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन दी जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। पाकिस्तान साइड इनको ब्रीफ कर रही है एंड उसी पे ये विश्वास करके पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। The Polish side briefed on the war in Ukraine and Pakistan side briefed on the Jammu and Kashmir dispute. Both sides stressed that the need to find peaceful resolutions in conflicts in full respect of principles of the international laws and UN Charter. एक ऐसे एरिया पे, ऐसे रीजन पे दोनों देश जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इनका ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, कोई इनका अधिकार नहीं है। उधर यूक्रेन की बात करते हैं, यहाँ ये पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है। ये जो डेवलपमेंट हुई थी भारत अवेयर था एंड मैंने देखा उस समय पे बड़ी स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आई, लेकिन भारत ने देखा कि आने वाले हैं भारत में इन दे नीड्स, यूरोप नीड्स इंडिया, इंडिया इज ए नेसेसिटी फॉर यूरोप। एंड भारत को पता था कि ये इंडिया में आएंगे, देन उस समय पे इनको मौके पे लताड़ना अच्छा होगा। एंड आप अगेन यहाँ पे देखिए, ये दो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूं, तो इनको भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा।
एंड यहाँ पे ऑल राइट। ये कहते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तो एग्री हो तो फिर फ्यूल क्यों करते हो? एंड यहाँ पे फिर अपनी खुद की जो है हम कह सकते हैं कि खुद का रोना रो रहे हैं कि हम खुद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से ग्रसित हैं। यस वी आर विक्टिम। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप इन ये जो कह रहे हैं उनको मत सुनिए। इनके चेहरे के हाव भाव, इनकी जो प्रतिक्रिया है कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या बोलूं। हाँ मैं एग्री हूँ, हम भी ग्रसित हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, और जो ट्रेड टर्बुलेंस हो रहा है उससे भी अवेयर हैं, ये है वो। तो आप देखिए लास्ट में इनके रिमार्क को खत्म होने के बाद भी डॉक्टर एस जयशंकर क्या कहते हैं, ऑल राइट। सो आपने देखा लास्ट में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने स्ट्रेस किया है कि याद रखिए, इनका कहना ऑफ कोर्स द selective targeting is not just limited to the tariffs. There have been other forms of selective targeting also. कभी माइनॉरिटीज के इश्यू को लेकर, कभी ह्यूमन राइट्स को लेकर, कभी आप करते हो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कभी भारत में माइनॉरिटीज के पास में कोई अधिकार नहीं है, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, कभी मीडिया की फ्रीडम को लेकर, कभी सीएए बंगाल को लेकर एंड तीन तलाक को लेकर। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज सेलेक्टिव टारगेटिंग के। एंड यही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बट वी विल डिस्कस दैट। तो आप अभी तो आप 3 दिन और भारत में रहने वाले हो, और जो है लताड़ा जाएगा। तो सही से भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत का जो एजेंडा है, एंड हमारा जो नैरेटिव है, इंडियन नैरेटिव, वो आपको सही से सिखाया जाएगा। यहाँ बात केवल टेररिज्म की नहीं हो रही, बात केवल पाकिस्तान के साथ संबंधों की नहीं हो रही। आपने सेलेक्टिवली टारगेट किया भारत को रशियन ट्रेड के बाबत। आपने देखा एंड हम सब ने देखा कैसे यूरोप ने ट्रम्प के फ्लेटर बनकर इंडियन कंपनीज को टारगेट किया, इंडियन कंपनीज को सैंक्शन किया रसिया से ऑयल परचेज करने के लिए। आपने टैरिफ्स लगाए, सैंक्शंस इंपोज किए। एंड फैक्ट ये है, इनकी हिपोक्रेसी ये है कि यूएस एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज आज भी
बिजनेस करती है मॉस्को के साथ इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं एनर्जी सिक्योरिटी, गैस, एलएनजी, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब आज भी रसिया से परचेज करते हैं। र्यूटर्स का ये अभी आर्टिकल रिसेंट ही छपा था, इसमें आप देखिए इनका कहना है कि यूएस एंड यूरोप डू बिलियंस इन ट्रेड विद रसिया डिस्पाइट सैंक्शंस। दोनों देश मींस दोनों एंटाइटी रसिया पे सैंक्शंस लगा के बैठी हैं, बट फिर भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ट्रेड कर रही हैं। यूएस को भी पता है क्रिटिकल मिनरल्स जो चाइना से ले रहे हो वो रसिया से ही ले लो। प्लेटिनम की बात कर सकते हैं, पैलेडियम की बात कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर सकते हैं, गैस है, एलएनजी है, क्रूड ऑयल है, एंड दे डू लॉट ऑफ बिजनेस विद रसिया। एंड हिपोक्रेसी यही है कि भारत को टारगेट करना है, चाइना को टारगेट नहीं करना। चाइना को रशियन ऑयल परचेज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बट भारत पे 50% टैरिफ्स इंपोज करने हैं। तो ये आप देख पाओगे, ये कुछ एरियाज यहाँ पे बताए गए हैं जहां पे ये दोनों देश बिजनेसेस आज भी करते हैं सैंक्शंस लगाने के बाद। आप देखोगे ये न केवल पोलैंड को बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को एक डायरेक्ट मैसेज है कि आप भी सुधर जाइए, आप भी टेबल पे कभी ना कभी सामने बैठोगे। यूरोपियन लीडर्स आपको पता है इंडिया में आने वाले हैं, एंड यूरोप बहुत ज्यादा यहाँ पे इंथुजियास्ट है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में। हालांकि हम भी हैं, बट आप देखोगे यूरोप पिछले कुछ महीनों से नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये उर्सुला वॉन, इसके अलावा इनके जो ये प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन, ये भारत में आने वाले हैं अपनी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। रिपब्लिक डे परेड में इनको हमने बुलाया है। EU leaders to be chief guest at India's 77th Republic Day celebrations। इसमें यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ओंटोनियो लुइस सैंटोस डाकोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन अपने डेलीगेशन के साथ भारत आएंगी 25 ऑफ जनवरी टू 27 एंड 27 ऑफ जनवरी को इंडिया EU समिट होने वाला, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। तो भारत के साथ आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है, आपको बिजनेस भी करना है। भारत एक बड़ा मार्केट आपको दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बिकॉज वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी, हम अपनी पेस से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो फिर आपको ये सेलेक्टिव टारगेटिंग छोड़नी होगी, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चलना होगा। तो ये मैसेज था इनको। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे एक नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।